नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आईएएस आरएएस विद आरजे में आपका स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। तो दोस्तों, जैसा मैंने आपसे वादा किया था कि आपके विद्यार्थी जीवन से जुड़ी हुई सारी समस्याओं का एक एक करके मैं समाधान दूंगा, या जितना मेरा सामर्थ्य है उनको समाधान देने का मैं प्रयास करूंगा। ठीक है मेरे भाइयों बहनों। तो आज के डिस्कशन में हम एक सबसे बड़ी समस्या लेकर आए हैं विद्यार्थी जीवन की, और वो समस्या है समय। आप लोगों में से अक्सर हर व्यक्ति, हर बच्चा, या मैं तो कह रहा हूँ सभी ने समय का जो प्रबंधन है उससे जुड़ी समस्याओं को फेस किया होगा। और दोस्तों, अगर मैं एक शब्द में बोल दूं ना, तो आपकी सफलता की पूरी संभावनाएं इस बात से ध्वस्त हो जाती हैं कि आप समय का मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हैं, प्रबंधन नहीं कर पा रहे हैं, और आपके सफलता के होने के, आपके सफल होने के जो चांस हैं वो कई गुना बढ़ जाते हैं अगर आप समय का ठीक से प्रबंधन कर पाते हैं तो दोस्तों, मैं आपके सामने आज लेकर आया हूं कि आप समय का प्रबंधन आपको करना कैसे है, कितने कितने घंटे के आपको स्लॉट काटने हैं, या स्लॉट काटने भी हैं या नहीं काटने हैं। सबसे बड़ी समस्या तो ये है विद्यार्थी जीवन की कि कोई कोई विद्यार्थी तो दिन में 3-3 बार टाइम टेबल बनाता है और फॉलो एक भी नहीं करता। बहुत ज़्यादा डिजास्टर की बात है ये कि आप 3-3, 4-4 बार टाइम टेबल बनाते हैं और उसको फॉलो नहीं कर पाते। और मैं कह रहा हूं कि जब तक आप ऐसे ही टाइम टेबल बनाते रहेंगे तो दिन में 3 बार नहीं, आप 30 बार बनाइए, और आप उसको ज़्यादा ही डेडिकेट हुए आप अपने लक्ष्य के लिए, तो 10 दिन से ज़्यादा फॉलो नहीं कर पाओगे। समय है ही चीज़ ऐसी। सारे चाहते हैं कि हम समय की सवारी कर लें, लेकिन कर कोई नहीं पाता, क्योंकि जिसने समय की सवारी कर ली है उसने सफलता का स्वाद चख लिया है, उसने सफलता की सवारी कर ली। तो मेरे भाइयों बहनों, अब इधर उधर की बातें किए बिना मैं सीधा उस मुद्दे पर आता हूं जिसको लेकर मैं वीडियो आ रहा हूं, ठीक है ना। तो दोस्तों, समय है उसके बारे में दो चीज़ हैं। अगर आप समय पे सवारी करना चाहते हो तो दो तरह से होती है। पहली होती है टाइम टेबल, दूसरा होता है टाइम मैनेजमेंट। तो दोस्तों, आपके बार बार फेल होने का कारण है टाइम टेबल। आप बार बार पीछे रह जाते हो, उसकी वजह है टाइम टेबल। जिस दिन आप टाइम मैनेजमेंट करने लग गए, या आप पे टाइम मैनेजमेंट आ गया, आप समय की सवारी करने लग जाओगे, आप समय के ऊपर हावी हो जाओगे। देखो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं टाइम टेबल के बारे में कि टाइम टेबल क्या है, आप इसको फॉलो क्यों नहीं कर पाते हो, जबकि बनाते दिन में 10 बार हो। किसी बच्चे का टाइम टेबल तो इतना खतरनाक होता है भाई कि उसमें सांस लेने के लिए भी जगह ढूंढनी पड़ती है कि सांस कब लेनी है। भाई 24 घंटे तो तूने इसमें टाइट कर दिए। तो दोस्तों, टाइम टेबल जब हम बनाते हैं, एक हम टाइम टेबल एग्जाम्पल के रूप में ले लेते हैं, फिर हम देखते हैं कि टाइम टेबल हम 10 दिन से ज़्यादा कभी फॉलो क्यों नहीं कर पाते हैं टाइम टेबल को। देखो मेरे भाइयों बहनों, आपने मान लो सुबह 6 बजे से एक सब्जेक्ट उठाई कि भाई 6 से 8 तक 2 घंटे हम इसको पढ़ेंगे, आधा घंटा ब्रेक लेंगे, फिर 8:30 से 10:30 उसको पढ़ेंगे, फिर आधा घंटा ब्रेक लेंगे, उसमें फिर नहाएंगे, खाएंगे, जो नित्य कर्म है उनको करेंगे, फिर पावर नैप लेंगे, फिर कोचिंग जाएंगे। फिर इस तरह से आपने बना लिया, ठीक है। मैं मॉर्निंग से इसीलिए लेके चल रहा हूँ क्योंकि मैं क्या है कि मुर्गा प्रवृत्ति का व्यक्ति हूँ, मुझे मॉर्निंग में ही काम करने में ज़्यादा मजे आते हैं, ठीक है। कई लोग होते हैं निशाचरी प्रवृत्ति के, वो रात भर काम करते हैं, उनको सुबह काम करने में ज़्यादा मजे नहीं आते, ठीक है मेरे भाइयों बहनों। तो मैं सुबह को ही लेता हूँ एक एग्जाम्पल के रूप में। तो जैसे आपने टाइम टेबल बनाया कि मैं 6 से 8 ये चीज़ पढ़ूंगा, ठीक है, और आप उठने में 6:15 कर गए, तो यकीन मान के चलिए आपका पहला स्लॉट खत्म गया। वो 15 मिनट का डिले आपके 2 घंटे को खा जाएगा, पूरे के पूरे 2 घंटे को खा जाएगा, और आपका मन भी नहीं करेगा कि मैं बुक उठा लूँ, या मैंने जो काम इसमें करने की बोली है कि भाई पॉलिटी पढ़ूंगा, हिस्ट्री पढ़ूंगा, जियोग्राफी पढ़ूंगा, जो भी पढ़ूंगा उसको कर लूँगा। आप नहीं कर पाओगे, आपका दिमाग खराब हो जाएगा, क्योंकि आपके जो दिमाग ने आपके ने सोच रखा था कि सुबह 6 बजे से पढ़ेंगे पढ़ेंगे पढ़ेंगे, तो पहले तो ये दिमाग ही आपको डिले करता रहेगा कि कितने बजे के भाई उठने में, 4:45 बज गए, यार 15 मिनट और सो लेते हैं, 5 बजे उठ जाएंगे तो 1 घंटे में आराम से तैयार होकर 6 बजे पढ़ने बैठ जाएंगे। और इस तरह करते करते आप 6 के 6:15 कब कर लोगे पता नहीं चलेगा, और 6:15 होते ही आपका मूड ऐसे ऑफ हो जाएगा कि वो टाइम टेबल ही आप बदल दोगे। शाम को बनाया टाइम टेबल बिना फॉलो किए सुबह बदल दोगे आप। और यदि आप बहुत मजबूत किस्म के व्यक्ति हुए तो आप इस तरह से 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन फॉलो कर लोगे, उसके बाद नहीं कर पाओगे। तो सर फिर क्या करें? अब समस्या तो है, टाइम टेबल तो बनाएंगे, टाइम टेबल नहीं बनाएंगे तो काम कैसे करेंगे? तो दोस्तों, हम दूसरा तरीका अपनाएंगे।
दूसरा वाला तरीका क्या है, टाइम मैनेजमेंट का। आप समय को टाइम टेबल में बांध नहीं सकते, लेकिन समय के साथ प्रबंधन जरूर कर सकते हो आप उसका। अब आपने टाइम मैनेजमेंट, सर आपने बोल दिया टाइम मैनेजमेंट करो, समय का प्रबंधन करो, लेकिन सर समय का प्रबंधन करते कैसे हैं ये तो पता ही नहीं है हमें। तो मेरे भाइयों, समय का प्रबंधन करने के लिए सबसे पहले आपका टारगेट क्लियर होना चाहिए कि हमें क्या करना है। ठीक है, अब आप बोलोगे सर टारगेट क्लियर है, जब तो आपकी वीडियो देख रहे हैं कि हमें आरएएस बनना है। चलो मेरे भाइयों, हम आरएएस से ही शुरुआत कर देते हैं कि आपको आरएएस बनना है या किसी भी प्रशासनिक सेवा में अधिकारी बनना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि जो टाइम मैनेजमेंट, पहले मैं आपको बताता हूं कि टाइम मैनेजमेंट कितने तरीके से होता है। तो टाइम मैनेजमेंट होता है 4 तरीके से। पहला होता है इमीडिएट, दूसरा होता है शॉर्ट, तीसरा होता है इंटरमीडिएट और चौथा होता है लॉन्ग टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, 4 तरीके से होता है। कौन सा? पहला रहता है आपका इमीडिएट, तुरंत। दूसरा होता है शॉर्ट, थोड़ा बड़ा। तीसरा होता है इंटरमीडिएट, उससे ज़्यादा बड़ा। चौथा होता है लॉन्ग, सबसे बड़ा। इसको साधारण शब्दों में समझ लेते हैं कि सर ये 4 तरीके आपने बता दिए, पहले ही हम तो नोट्स पढ़ के परेशान थे, अब ये चीज़ और बता दी आपने जो माथा खराब कर रही है। तो इसको साधारण शब्दों में समझ लेते हैं भाइयों बहनों। ठीक है, आपके इमीडिएट का मतलब है 1 दिन का लक्ष्य, शॉर्ट का मतलब है 1 वीक का लक्ष्य, इंटरमीडिएट का अर्थ है 1 महीने का लक्ष्य और लॉन्ग का अर्थ है आपका 1 साल का लक्ष्य। तो यदि आप 1 वर्ष के लक्ष्य को निर्धारित करोगे तो आपके अंदर नीरसता आ जाएगी, आप काम ही नहीं कर पाओगे। इंटरमीडिएट लक्ष्य निर्धारित करने का मेरे हिसाब से तो कोई मतलब निकलता नहीं है। आपको जो लक्ष्य निर्धारित करने हैं या टाइम का मैनेजमेंट जो आपको करना है, वो करना है आपको इमीडिएट मतलब सिंगल डे, या फिर आपको करना है शॉर्ट 1 वीक। अब इसका करना किस तरह से है वो मैं आपको बता देता हूं, और आप इसका कर पाओगे और लगातार कर पाओगे। उसका कारण भी बताऊंगा मैं आपको कि इसको आप कैसे कर पाओगे और लगातार कितने दिनों तक कर सकते हो इस चीज को। तो दोस्तों, हम बात करते हैं पहले शॉर्ट वाले की। शॉर्ट वाले का मतलब है आपने 1 वीक का टाइम टेबल बनाया। आपने 1 वीक का एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। आपने 1 वीक का लक्ष्य निर्धारित किया, टाइम टेबल नहीं बनाया, लक्ष्य निर्धारित किया। क्या? तो मान लो आपने एक पॉलिटी सब्जेक्ट उठा ली, एक साइंस उठा ली, करंट अफेयर आपका चल ही रहा है, और 3 से ज़्यादा आप पढ़ोगे तो डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे। सीधी सीधी बात है ये। चाहे आप कितने भी विद्वान बने रहो, चाहे धुरंधर बने रहो, मैं शुरू के 1-2% की बात कर नहीं रहा, लेकिन मैक्सिमम 95% स्टूडेंट फेल कर जाएगा यदि 3 सब्जेक्ट से ज़्यादा उठाएगा तो डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है भाइयों बहनों, तो मान लो आपने 2 सब्जेक्ट उठा ली, एक उठा लिया आपने पॉलिटी, एक उठा लिया आपने साइंस। आपने 1 वीक का लक्ष्य निर्धारित किया दोनों सब्जेक्ट में। जैसे पॉलिटी के अंदर किया कि हमें पहले क्या करना है कि प्रियम्बल करनी है, जो प्रस्तावना है वो। दूसरे नंबर पे क्या करना है? दूसरे नंबर पे हमें करना है संघराज्य क्षेत्र। तीसरे पे करनी है नागरिकता मतलब सिटीजनशिप, और करना है आपको जो आपके फंडामेंटल राइट है मतलब मौलिक अधिकार है वो। आपने 4 टॉपिक ले लिए 6 दिन में करने के लिए। ठीक है, दूसरी तरफ उठाई आपने साइंस। अब उसमें भी आपने इसी तरह से टॉपिक ले लिए कि मैं सेल करूंगा, कोशिका को, टिश्यू करूंगा, ऊतक को, और कोई एक ऑर्गन करूंगा, किसी भी, चाहे आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम हो, चाहे आपका दूसरे तरह का सिस्टम हो, कोई एक ले लिया आपने। अब 6 दिन में आपको ये काम करना है। अब 6 दिन में आपको जब ये खत्म करना है तो आप उसमें हिसाब लगा लीजिए आपके पढ़ने की स्पीड के हिसाब से कि 1 दिन के अंदर आपका टारगेट कितना बनता है। अब मान लो आपका 1 दिन के अंदर टारगेट बनता है कि सर मैं 1 दिन में प्रेम्बल कर लूंगा और उधर से सेल कर लूंगा। मैं 2 दिन के अंदर इधर से संघराज्य क्षेत्र और नागरिकता को कर लूंगा, उधर से 2 दिन के अंदर मैं टिश्यू को कर लूंगा। 3 दिन गए। सर मैं इधर से 2 दिन के अंदर अब और मैं मौलिक अधिकारों को कर लूंगा और उधर से मैं ऑर्गन को निपटा दूंगा। 5 दिन गए, 1 दिन बचा, उसमें रिवीजन कर लो। ठीक है, और संडे को लगाओ टेस्ट। इस तरह से अगर आप टाइम का मैनेजमेंट करोगे तो सफलता सुनिश्चित होगी भाइयों बहनों। इस चीज को सीखते सीखते हम लोगों को भी बहुत समय लग गया, बहुत समय, एक लंबा समय तैयारी में और बच्चों को पढ़ाने के देने के बाद हमारी समझ में आई हैं चीजें कि आखिर में करना क्या चाहिए बच्चे को। तो मेरे भाइयों बहनों, आप यदि इस तरह से समय का प्रबंधन करेंगे तो एक बात सोचो, आपने प्रबंधन कर लिया, साहब शाम को लिख लिया कि मुझे ये कल करना है।
कल सुबह 6 बजे से शुरू करना है, ये भी आपने सोच लिया, ठीक है। लेकिन आप 6 बजे नहीं उठ पाए, आप 6:30 बजे उठे, तो ये प्रोसीजर आप 6:30 से शुरू कर दो। आप 8 बजे उठे तो ये प्रोसीजर आप 8 बजे से शुरू कर दो। आपको लक्ष्य पूरे करने हैं, ना कि घंटे गिनने, क्योंकि यूपीएससी हो चाहे आरपीएससी हो चाहे दूसरा कोई पीसीएस हो, उसने अपने सिलेबस के अंदर घंटे नहीं लिखे, टॉपिक लिखे हैं। आपको टॉपिक बेस्ड स्टडी करनी है, आपको टॉपिक बेस्ड लक्ष्य बनाने हैं डे बाई डे। इस तरह से समय का प्रबंधन करना है आपको। यदि आप समय का प्रबंधन समय बेस्ड कर गए या टाइम बेस्ड कर गए या टाइम टेबल बना के कर गए, तो भाइयों बहनों बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी, समस्या खड़ी हो जाएगी। और ये समस्या तब और ज़्यादा खड़ी हो जाएगी जब सब्जेक्ट होंगे ज़्यादा और एक एक घंटे के हिसाब से भी दोगे तो भी समय हो जाएगा कम। तो फिर आपके दिमाग पर टेंशन हावी हो जाएगी, आप कुछ नहीं कर पाओगे। इसीलिए जब टॉपिक बेस्ड स्टडी करोगे तो समय की कमी कभी नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी। और इस तरह से आप 10 साल तक, वैसे भगवान ना करे आपको 1 या 2 साल से ज़्यादा लगे, लेकिन मैं बता रहा हूँ जीवन के दूसरे क्षेत्रों में भी यदि आप लक्ष्य निर्धारित करके काम करते हो तो आपको समय की कमी कभी नहीं आएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि समय के प्रबंधन को लेकर आपके दिमाग में एक क्लियरिटी आई होगी। ठीक है मेरे भाइयों बहनों, तो अगले वीडियो में मैं फिर से हाजिर होऊंगा एक नई समस्या और उसके समाधान के साथ में। और मेरे भाइयों बहनों, यदि आपको दूसरी तरह की कोई समस्याएं हों तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी उस समस्या का समाधान एक वीडियो के अंदर लेके आ जाऊंगा। ठीक है भाइयों बहनों, तो अब मिलते हैं एक नए वीडियो में नई समस्या और नए समाधान के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।